राम राम। आज मैं शिव पार्वती की कहानी सुनाऊंगी, जिसके सुनन तैखंड सौभाग्यान धन सबके भंडार भरे। बोलो पार्वती माँ की जय, बोलो शिव शंभू की जय हो भोलेनाथ की। एक समय भगवान शंकर और नारद के साथ और माँ पार्वती के साथ पृथ्वी भ्रमण के लिए आए। वह एक गांव में पहुंचे। उस दिन सावन सोमवार था। गांव के लोगों को जब पता चला कि शंकर पार्वती आए हैं तो वो उनके पूजा के लिए नाना प्रकार के भोजन तैयारी करने लगे। इस कारण उन स्त्रियों ने को बहुत देर हो गई। कुछ स्त्रियां जो जैसे ही घर में बैठी थी, वह हल्दी चावल अक्षत जल लेकर शिव की पूजा के लिए आ गई। अपार श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्होंने माँ पार्वती और भोले शंकर की पूजा की। उन वस्तुओं को स्वीकार करके सबके ऊपर माँ ने सुहाग रूपी हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामना प्राप्त कर वे औरतें अपने घर चली गई। तत्पश्चात वह सौभाग्यवती स्त्रियाँ 16 श्रृंगार करके 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजाकर भगवान शंकर वहाँ आई। तब भगवान शंकर ने शंखा व्यक्त की कि हे पार्वती, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो उन साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी। पार्वती जी ने कहा, आप इसकी चिंता छोड़ दे। केवल उन्होंने मैंने ऊपरी निर्मित सामान दिया है, परंतु इन 16 श्रृंगार की करी हुई सौभाग्य स्त्रियों को मैं अंगुली चीर कर अपने रक्त से सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यवती हो जाएंगी। अब वह स्त्रियों ने शिव पार्वती का पूजन किया और देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीर कर रक्त से उनके ऊपर छिड़क दिया। जिनका जैसा भाव था उनको वैसा ही सौभाग्य प्राप्त हो गया। जिन्होंने जिस भाव से पूजा की थी, जिन्होंने धन के कारण पूजा की थी, उन्हें धन प्राप्त हो गया। जिन्होंने सौभाग्य के लिए पूजा की थी, उन्हें अखंड सौभाग्य होते। और अपनी मनोकामना पूरी करके वो स्त्री अपने घर चली गई। भवानी का यह आशीर्वाद सुनकर तथा प्रणाम करके वह स्त्री अपने घर लौट गई और अपने पति प्राण बन गई और अखंड सौभाग्यवती होगी। तत्पश्चात पार्वती भी पति की आज्ञा से नदी पर जाकर स्नान किया और बालू का महादेव बनाकर उसकी पूजा की और उसकी परिक्रमा की और बालू का ही प्रसाद बनाकर उसको 2 कण शिव जी को भोग लगाया और खुद ग्रहण किया। और पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया और पूजा की तो पार्थिव शिव लिंग में से शिव प्रकट हो गए और पार्वती को आशीर्वाद दिया, आप अखंड सौभाग्यवती हो। और आज के दिन जो मेरी और आपकी पूजा करेंगे, उन्हें भी अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। और ये कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ भोले शंकर और नारद बैठे हुए थे। तो भोले शंकर ने पूछा, पार्वती विलंब कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये तो बताया नहीं है, मैं वहाँ आपका पूजन कर रही थी, क्योंकि पूजन बताकर नहीं करना चाहिए, छिपा कर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं नदी तट पर गई थी, वहाँ मेरे भाई भावज आए हुए थे, उन्होंने मुझे दूध भात खिलाया और ठहरने की आज्ञा की, इसलिए मैं उनके पास थोड़ी देर के लिए ठहर गई। हे नाथ, इस कारण मुझे आने में देर हो गई, लेकिन अंतर्यामी भगवान सब कुछ समझ गए। शंकर समम दूध भात, शंकर ने कहा, मैं भी दूध भात खा कर आऊँगा। पार्वती जी ने जब यह समझा कि तेरी तो पोल खुल जाएगी, तो उन्होंने अपनी माया से एक महल तैयार किया, जिसमें शिव और वो नारद पहुँचे। उनके सालेज ने उनके बहुत आदर सत्कार किए। 3 दिन तक वो वहाँ पर रहे और पार्वती जी ने उनका खूब सत्कार किया। फिर भी पार्वती ने तीसरे दिन कहा, बोले चलो कैलाश पर्वत पर चलते हैं। लेकिन शिव ने कहा, नहीं, मैं तो यहाँ और दिन रुकना चाहता हूँ। लेकिन पार्वती ने कहा, ठीक है, मैं अकेली जाती हूँ। तो शिव को भी मजबूर होकर उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद जी भी साथ थे। तो थोड़ी दूर चलने के पश्चात महादेव ने कहा, मैं तो तुम्हारे पैर में अपनी माला भुलाया। इस पर माँ पार्वती ने कहा कि ठीक है, मैं लेके आती हूँ। लेकिन नारद ने कहा, नहीं माता, आप ठहरो, मैं लेकर आता हूँ। नारद जब माला लेने के लिए गया तो वहाँ कोई महल नहीं था। वहाँ तो हिंसक पशु विचरण कर रहे थे और वहाँ अंधकार था और बारिश हो रही थी। जब बिजली का चमकी तो शिव पार्वती उसने एक पेड़ पर माला टंगी हुई देखी। तो नारद ने उस माला को उठाया और आके शिव जी को सारा वृत्तांत सुनाया। तब शिव ने हंसकर कहा
हंसते हुए नारद से कहा, इसका आदि मूल बताया कि पार्वती ने गुप्त रूप से व्रत किया था। वो मुझे बताने नहीं चाहती थी कि उसने मेरा पूजा की और झूठ बोला और झूठा बहाना बनाया और उस झूठ को सत्य करने के लिए उसने ये माया रची थी। ऐसा जानकर नारद बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे माँ पार्वती के पतिव्रत धर्म से और मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की। तो वैसी पार्वती ने यही वो दिए शिक्षा दी। अक्सर ज़्यादा आडंबर से नहीं, श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए, ज़्यादा दिखावा नहीं करनी चाहिए। जो स्त्री गुप्त रूप से पति का पूजन और शिव का पूजन करती है, माँ पार्वती और शिव उनकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, शिव शंभू की हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू।